हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। हम आपको आज हिंदी साहित्य के इतिहास को बताएंगे और समझाएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास होता क्या है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि मैं एक क्रमबद्ध आपको एक वीडियो एक के बाद एक देते रहेंगे, तो इसको निःशुल्क आप है, इसलिए जो है आप हिंदी साहित्य के इतिहास को नोट करते रहिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास समझने से पहले ये आवश्यक है कि हिंदी साहित्य का इतिहास होता क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, जो हमारा बीत चुका होता है, उसे क्रमबद्ध रूप से लिखना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने की है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा किसने की है। गरसदत्त तासी ने की है। अगर पूछा जाता है सूत्रपात किसने किया है, तो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में सूत्रपात भी गरसदत्त तासी ने ही किया है। गरसदत्त तासी जो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में हमारे सामने विद्वान के रूप में आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले 19वीं शताब्दी के कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था, लिखित में लिखा था। ठीक है, और ये फ्रांसीसी विद्वान थे। तो फ्रांसीसी विद्वान होने के नाते इन्होंने अपनी ही भाषा में, यानी फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। किस रूप में लिखा था। इस्तवार दाल्ला लिटरेवियोर एंदोये हिंदुस्तानी के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। ठीक है, और ये फ्रेंच भाषा में था, जैसे मैंने बताया है। इसके दो भाग प्रकाशित हुए थे। पहला भाग जो है 1839 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1847 में। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा संस्करण भी आया था। दूसरा संस्करण जो थे रामकुमार वर्मा के अनुसार जो था, दूसरा संस्करण आया था, कब आया था 1871 ईस्वी में आया था, जो कि 3 भागों में था। ठीक है, और भी क्या था, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो था, गरसदत्त तासी ने दो भाषाओं को लिया। एक तो हिंदी लिया, दूसरा उर्दू लिया। इन्हीं हिंदी और उर्दू के कवियों को इन्होंने शामिल किया था। यही सबसे बड़ा इनका क्या था, दोष था, क्योंकि इन्होंने उर्दू को भी शामिल किया था। ठीक है, फिर क्या आता है कि हिंदी साहित्य में कुल कवि कितने थे, 738 कवि थे। 738 कवियों में 72 कवि कैसे थे, 72 कवि थे जो वो हिंदी भाषा के थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब भाई इतना ये फ्रेंच भाषा में था हिंदी साहित्य का इतिहास, तो क्या किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया था 1952 में इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। कहाँ प्रकाशित हुआ, हिंदुस्तानी अकादमी से प्रकाशित हुआ था, जो कि इलाहाबाद में, ठीक, इलाहाबाद में है। अब इस तरीके से गरसदत्त तासी ने फिलहाल तो बहुत उस समय के लिए बहुत अच्छा इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत की थी, गुण भी पाए गए, दोष भी पाए गए। दोष तो ये हो गया कि इन्होंने हिंदू और उर्दू के कवियों को शामिल किया, यही सबसे बड़ा दोष हो गया। ठीक है, दूसरा था अंग्रेजी वर्णक्रम का पालन किया है। अंग्रेजी वर्णक्रम क्या, इन्होंने अल्फाबेट के अनुसार इन्होंने कवियों को भागों में बांटा था। ठीक है, 14 पृष्ठों की भूमिका थी। प्रधान कवियों की जीवनी व काव्य ग्रंथ था। काल विभाजन था ही नहीं। ठीक है, काल विभाजन था ही नहीं। साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जीवनी के बारे में बताया, ग्रंथ के बारे में बताया। ठीक है, और हिंदुई हिंदी भी जो था हिंदी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था, और हिंदुस्तानी उर्दू के लिए प्रयुक्त हो रहा था। इस तरीके से मैंने गरसदत्त तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम भूमिका के रूप में लाए हैं आपके सामने। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।